हमारा उत्साह हर पल प्रतिपल बढ़ता हुआ रहना चाहिए। कहीं भी ये महसूस न हो मंच को कि बुझे हुए श्रोता बैठे हैं। यहाँ के प्रतिभागी जबरदस्ती खेल करके पंडाल में लाए, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। और हमारे उत्साह को बहुगुणित करने के लिए परमात्मा ने अच्छी व्यवस्था की है, नहीं तो अभी तो आप पसीने से सराबोर हो जाते हो। कल से वर्षा वृष्टि हो रही है और स्वामी जी महाराज ने वाटर प्रूफ कर रखा है ऊपर से। चारों तरफ से वातावरण बहुत मस्त है। वो मस्ती अपने अंदर आप लोगों को लानी है, जागृत करनी है। अगला सम्मान इसी परिवार के द्वारा बड़े सौम्य व्यवहार के धनी जिन लोगों ने इनको सुन रखा है, पंडित केशव देव जी शर्मा, भजनोपदेशक, बहुत सरल, बहुत सौम्य। और इनके अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए गुजरात से भाई कीर्ति भाई शास्त्री, आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय के पहले स्नातक, उनको वाचन के लिए बुला रहा हूं। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य कच्छ में, तो उनके सम्मान में एक बार ताली बजा दीजिए। पहले स्नातक है। आजकल गुरुकुलों में जाते कितने लोग हैं। तो शास्त्री जी। नमस्ते जी सभी को। अभिनंदन पत्र पंडित केशव देव शर्मा, भजनोपदेशक, सुपुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, मूल निवास ग्राम जोरहरा, जिला भरतपुर, राजस्थान। आपने सन 1981 से 1986 तक श्री अमर सिंह जी भजनोपदेशक के साथ ढोलक वादन का कार्य किया। आपने सन 1987 से 1990 तक आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान जयपुर के सानिध्य में भजन, उपदेश, प्रवचन के द्वारा राजस्थान की विभिन्न आर्य समाजों में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। आपने 1990 से लगातार अध्यपर्यंत आर्य समाज सुमेरपुर, जिला पाली, राजस्थान में धर्माचार्य के पद पर कार्यरत होते हुए देश के अनेक प्रांतों में वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने का सुअवसर प्राप्त किया। एतदर्थ अनेक गुरुकुलों का व संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। आपके द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती संस्थापित आर्य समाज की सेवा रूप वैदिक विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए की गई उल्लेखनीय सेवाओं के प्रति आदर भाव अभिव्यक्त करने के लिए आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय आबू पर्वत के नवीन प्रकल्प स्वामी धर्मानंद विद्यापीठ, ग्राम आवल, आबू रोड के भव्य शिलान्यास समारोह के अवसर पर देश के विविध प्रांतों से आए हुए आर्यजनों की उपस्थिति में आर्य परिवार शिवगंज द्वारा स्वर्गीय श्री भीष्मदेव वानप्रस्थी एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती कोटिबाई की पुण्य स्मृति में परिवार द्वारा विक्रमी संवत 2082 का विद्वत पुरस्कार पंडित केशव देव शर्मा को प्रदान किया जा रहा है। स्वामी ओमानंद सरस्वती अध्यक्ष, कमलेश कुमार शास्त्री मंत्री, स्वामी रामेश्वर जी जसमतिया कोषाध्यक्ष तथा समस्त ट्रस्टीगण दिनांक 4/10/2025। धन्यवाद। पंडित केशव देव जी के सम्मान के लिए सुमेरपुर शिवगंज के मूल निवासी, वर्तमान में उंझा में स्थित और हमारे गुरुकुल के न्यासी श्रीमान दुर्गा प्रसाद जी गोयल और जयपाल जी यदि यहाँ पर है तो जयपाल जी बेंदा, वो भी कृपया मंच पर पधारें। जयपाल जी नहीं है तो मैं प्रोफेसर कमलेश जी पधारिए। और परिवार के आराम दयाल जी तिलक करें। परिवार के सदस्य भी शॉल आदि से सम्मानित करें, माला आदि पहनाएं।
गुरुकुल के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान जयपाल जी बेंदा एवं श्रीमान दुर्गा प्रसाद जी गोयल उपस्थित रहेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दुर्गा प्रसाद जी आप और जयपाल जी उधर खड़े हो जाएंगे, परिवार के सदस्य इधर होंगे। प्रतिवर्ष 51 हज़ार रुपये से 2 विद्वानों का, सन्यासियों का सम्मान किया जाता है। आदि परिवार स्थित निधि के अंतर्गत स्वर्गीय श्रीमान भीष्मदेव जी आर्य एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय ओटीबाई की पुण्य स्मृति में ये पुरस्कार सम्मान राशि प्रदान की जाती है। हम दानदाता परिवार का भी धन्यवाद करते हैं। केशव देव जी इतने सुमधुर और वस्तुतः सच्चे ब्राह्मण हैं, क्योंकि आजकल तो उपदेशक जहाँ कहीं भी जाते हैं तो बोलते 5,000 देना, 10,000 देना, इतनी राशि देना। केशव देव जी ने कभी धन की मांग नहीं की। वो बोलते हैं कि आपको जो उचित लगे वो दक्षिणा दे देना। ऐसे त्यागी पंडित केशव देव जी का सम्मान कर हम अभिभूत हैं। मैं समादरणीय पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वे 5 मिनट तक अपने मनोभावों को व्यक्त करें। समादरणीय पंडित केशव जी। पूज्यपाद श्रद्धेय संन्यास्त मंडल, विद्वत वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, सर्वप्रथम मैं पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से आज ये सम्मान, विद्वत सम्मान किया जा रहा है और मुझे इसके लिए पात्र उन्होंने समझा। और आर्य परिवार श्री बाबूलाल जी आर्य, जो मेरे बहुत ही आत्मीय हैं, एक पारिवारिक उनसे हमारा संबंध रहा है। उनके घर में जितने भी संस्कार हुए हैं, जितनी बेटियां हैं, बेटा प्रकाश जी हैं, उन सबका विवाह संस्कार भी मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया है। उस परिवार से मेरी बहुत निकटता है, बहुत स्नेह और प्यार वो मुझे देते रहते हैं। वर्तमान में भी उतना ही सम्मान वो करते हैं। मैं उस परिवार का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने ये सम्मान करके हमारी जिम्मेदारी और बढ़ाई है कि हम और अधिक से अधिक आर्य समाज और ऋषि दयानंद के वैदिक सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार हम करते रहें। ये हमारी और जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है। मैं पुनः समस्त परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो आपने बात समझ करके मुझे ये सम्मान दिया है। क्योंकि मुझे शीघ्रता में जाना है। मैं पुनः सभी आर्य बंधुओं करने से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने मंच पर देखा होल्डिंग चेंज हो गया है। स्वर्गीय श्री रामकिशन जी चुप एवं स्वर्गीय श्रीमती चंद्रकांता जी चुप, ऋषिकेश के निवासी, उनकी पुण्य स्मृति में श्री सूरज प्रकाश जी चुप के सौजन्य से विद्वत पुरस्कार पंडित राम स्वरूप जी रक्षक अजमेर वालों को दिया जा रहा है। इनके अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए आज गुरुकुल महाविद्यालय के ही स्नातक डॉक्टर हंसराज जी शास्त्री, मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं कि मंच पर पधारें। आप नाथद्वारा के रहने वाले हैं हंसराज जी और दिल्ली में प्राध्यापक हैं। आज गुरुकुल के पढ़े हुए स्नातक, इनके सम्मान में भी तालियां बनती हैं। आजकल आप लोग व्हाट्सएप पे देखते होंगे कि आरएसएस में से निकले हुए लोग
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री श्रृंखला, तो हमारे गुरुकुलों के भी कोई स्नातक कमजोर नहीं है। कोई आईएएस बन रहे हैं, कोई प्रोफेसर बन रहे हैं और सारे के सारे व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लगातार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आदरणीय डॉक्टर हंसराज जी इस अभिनंदन पत्र का वाचन करेंगे। सभी को सादर नमस्ते।